हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकंड रुकना, जूम जूम करो। गुड इवनिंग। ओहो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है। चलिए, सब लोग बढ़िया। सर क्लास क्यों कैंसिल हुआ? आज क्लास कैंसिल हुआ है? अभी देखो ना, वो रिजल्ट सेलिब्रेशन की तरफ से है ना। अच्छा, न्यू स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। है ना, न्यू रिजल्ट सेलिब्रेशन के कारण है ना, थोड़ा सा चीजें व्यस्त है बच्चा, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, गुडीज मिल गया ना। तो देखो, हम आपको पहले भी बोलते थे गुडीज के लिए जो इतना परेशान होते थे, तो बताओ, परेशान जो हुआ होगा उसको भी गुडीज मिला है, जो परेशान नहीं हुआ होगा उसको भी गुडीज मिला है। ठीक है, तो है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें मिल जाएंगी बच्चा, मिल जाएंगी। चलिए, तो फिलहाल हम लोग अपना चैप्टर 2 शुरू किए हैं। उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 कर चुके होंगे, है ना। लेक्चर 1 कर चुके होंगे और फिर हम लोग का लेक्चर नंबर 2, अच्छा नहीं मिला तो मिल जाएगा, है ना। नहीं मिला तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिला बच्चा तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। आ गया सबका गुडीज, सबका गुडीज आ गया। नहीं आया होगा तो आ जाएगा, है ना। डिलीवरी वाला अपना काम कर रहा है, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों ने रिवाइज किया है फर्स्ट क्लास, आप लोगों ने रिवीजन किया है, ये सौ नो बता देना। रिवीजन किए हो, ये सौ नो बता देना। रिवीजन किया आप लोगों ने? ना, रिवीजन किया आप लोगों ने? नो। अच्छा देखो, जो भी बच्चे नो बोल रहे हैं ना, जो भी बच्चे नो बोल रहे हैं, बच्चा देखो, मतलब एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है जहां तक आप बदमाशी करो, ये सब करो, है ना बच्चा। पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो। लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है आपका, है ना। तो प्लीज प्लीज पढ़ो, है ना। नहीं कर पाए, 2 दिन क्लास ऑफ था बच्चा, तो आपको तो रिवीजन करना ही चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया था आपको, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 था, उसको बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने? बच्चा, जो भी लोग आज ही क्लास स्टार्ट किए हो ना, पहले के लेक्चर्स देख लो एक बार, है ना। आज ही मत करो, है ना। आज ही नया नया क्लास स्टार्ट मत करो। चलो एक बात बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो का जो पार्ट 1 दिया था बच्चा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 दिया था, वो आप लोग स्टार्ट किए हो करना, था या ना? नो। अरे सब कहां दिए हैं सर? अरे बहुत बढ़िया, है ना। कहां दिए? हे भगवान, हे भगवान, कहां दिए हो? सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? अरे वाह, 5 बना लिए, कोई बात नहीं, आराम आराम से बनाना है। हम वहां पे इसीलिए फर्स्ट पेज पे लिखे थे कि आपको आराम आराम से बनाना है, आराम आराम से चीजें सीखना है, ठीक है। देखो, जो जो बोल रहा है ना नो सर, है ना, तो नलायको सुधरो, है ना। नो सर जो भी बोल रहा है ना, तो नलायको प्लीज सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ। दूसरा चैप्टर हो गया। जब फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे तो था ऐसा कि टॉपर बनना है, 100 मार्क्स लाना है ना, 100 मार्क्स लाना है ना, ये सब लिखे थे ना फर्स्ट डे पे, फर्स्ट पेज पे। अभी कहां गया जोश, है ना, कहां गया जोश? ठीक है, तो प्लीज प्लीज बच्चा बनाओ, है ना। 3 बनाए हो कोई बात नहीं, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, बनाओ, है ना। स्टार्ट करो बनाना, ठीक है, स्टार्ट करो बनाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो बनाना, ठीक है। चलिए, अब अब देखो, इसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चा क्या बात करेंगे? हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, ठीक है। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो आज हम लोग बच्चा पढ़ेंगे किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में,
कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्लियर, स्टार्ट किया जाए अच्छा क्लास, स्टार्ट किया जाए बच्चा अच्छा क्लास। बच्चा जिनको भी इंग्लिश में लिखने नहीं आता है तो मतलब इसीलिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि तुम अपने टूटे फूटे भाषा में ही लिखो, हम फिर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो आप मिलाना कि आप क्या गलत किए, क्या सही कर सकते हो, है ना। तो एक ही दिन में नहीं सीख जाओगे ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए होता है। गुडीज बच्चा जो भी लोग इन्फिनिटी प्रो लिए हुए ना, तो उनको जो जो सामान सब उसमें है ना, उसी को गुडीज कहता है अंग्रेजी में, बस, है ना। पार्ट्स पर मिलियन हो रहा था। ठीक है बच्चा, आवाज साउंड ओके है ना सबको, साउंड ओके एक बार बता देना, साउंड ओके है ना, साउंड ओके है ना, ठीक है। नहीं बच्चा ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू में बहुत कम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम अपने एंड से दिए हैं, अपने तरफ से दिए हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर इन्हीं क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए, है ना, इसीलिए लास्ट में हम दिए हैं। ठीक है, अबे यार, है ना, चलिए ओके, चलिए। अरे यार अप्रैल फुल मत बनाओ, सब हम ही से मस्ती करने लगता है, बताओ। चलो बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा अच्छा क्लास, स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। तो तुम लोग हो जाओ चुप, क्योंकि तुम लोग जब तक चुप नहीं रहोगे तब तक शांत नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए बच्चा, तो हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है समझने में, और हम लोग इसको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा, मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, एक्स से, है ना। एक्स सोच करके कहीं और नहीं चले जाना है, एक्स सोच करके क्लास में ही रहना है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा एक्स से। ठीक है, अगर मानो आपको कहीं लिखा हुआ रहा, अगर मानो कहीं लिखा हुआ रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मानो कहीं लिखा हुआ रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अगर यहां पे लिखा रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, एक्स और स्मॉल में इसके नीचे में ए डाल देंगे। क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, स्मॉल में उसके नीचे एक्स डाल देंगे। ठीक है बच्चा, सेम इसी तरीके से अगर मानो लिखा रहा हम लोग का कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा रहा, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स लिख देंगे और यहां पे बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, ये एक्स लिख देंगे और यहां पे बी लिख देंगे। ठीक है, मान लो तुम्हारा ही नाम है, तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तुम्हारा नाम ये एक्स लिख देंगे और तुम्हारा नाम जो भी एक्स का नाम, मतलब तुम्हारा जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम मान लो आदित्य है, तो यहां पे लिख देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ आदित्य, मोल फ्रैक्शन ऑफ आदित्य। क्लियर है बच्चा, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये रिप्रेजेंटेशन वाला कहानी हो गया। अब आते हैं कि मोल फ्रैक्शन कहते किसको है, मोल फ्रैक्शन कहते किसको है। तो याद रखना, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन नहीं समझना, बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चा, बाइनरी सॉल्यूशन का। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितना कंपोनेंट हो, जिसमें दो कंपोनेंट हो। कितना कंपोनेंट हो बच्चा, दो ही कंपोनेंट हो। ठीक है, दो कंपोनेंट हो, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलो तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। यहां पे लिखते क्या है, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज इज, देखो यहां पे तुमको डेफिनेशन लिखना भी सिखाते हैं। देखो जनरली क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है ना, एक फॉर्मूला है
है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी किसी भी कंपोनेंट के बारे में है तो हम लोग लिख देते हैं, मान लो यहां पे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है बच्चा, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा होगा, है ना, नहीं पड़ा होगा, लेकिन फॉर्मूला बच्चा आपका यही है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला वाला टर्म है, ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आ सकता है। तो जब भी रूल बना लो इस बात का, क्या बना लो बच्चा, रूल बना लो इस बात का कि अगर कभी भी ऐसा आपको आ जाए कि कोई भी फॉर्मूला वाला चीज आपको डेफिनेशन में पूछ ले तो कैसे उसको डिफाइन करोगे, सिंपल लिखना है बच्चा। देखो ये फॉर्मूला है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखना है, देखो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से लिख लोगे मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज। इसके आगे ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। किसी नंबर ऊपर और नीचे डिवाइडेड है ना तो कहते हैं रेशियो। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ that component, moles of any component to the total number of moles, total number of moles of all the components, all the components। बताओ ये डेफिनेशन लिखने में कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या, आपको क्या याद रहना चाहिए था, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। क्या याद रहना चाहिए था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो क्या करोगे, जो भी लिखा हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यहां पे जो भी हम लोग लिखे थे वो लिख करके हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको बच्चा, बता दो। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली हो क्या रहा है बच्चा कि एक मेरा सॉल्यूशन लिए, हम एक सॉल्यूशन बनाए हैं। ये सॉल्यूशन बनाए हैं ना बच्चा, तो इसमें हम दो कंपोनेंट लिए हैं। दो ही क्यों सर, आप 5 ले लो, हम लोग को सिलेबस में दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, इसीलिए दो के बारे में बात कर रहे हैं, आप 5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या किए हम लोग, लिए पहले कंपोनेंट ए लिए, फिर बाद में कंपोनेंट बी ले लिए। अब दो कंपोनेंट, कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बच्चा, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। तो क्या हम लोग के पास a प्लस बी, ठीक है, क्या बच्चा हम लोग के पास a प्लस बी। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, चूंकि दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में बच्चा, इस सॉल्यूशन में कितना टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम शॉर्ट में लिख दे, क्या एक्स ए लिख दें, एक्स ए। एक्स ए से क्या समझ में आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए समझ में आएगा। चलिए, तो क्या है फॉर्मूला,
पढ़िए रेशियो किसका, किसी भी कंपोनेंट का, तो यहां पे क्या है, ए कंपोनेंट है ना, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो कौन कौन है, तो ए है और बी है, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है, ये सुनो, क्लियर है बच्चा। चलिए अब सेम चीज आप भी लिखो अपने कॉपी में, एक्स बी, क्या हो जाएगा एक्स बी बच्चा, तो यही जो चीज है मोल्स ऑफ ए था ना, अब एक्स बी है, जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का मोल ऊपर में होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, है कि नहीं, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बता दो। 13 सॉल्व कर लिए, बहुत बढ़िया रागिनी, है ना, बहुत बढ़िया। हमारा यह है कि आप लोग धीरे धीरे, हमको एक दिन में आपको टॉपर नहीं बनाना है, 10 महीना टाइम है, 10 महीना, हम अगले क्लास में बहुत सारी चीज करने वाले हैं, 10 महीना टाइम है, 10 महीना में आपको सब्जेक्टिव लिखना सीखना है, एक दिन में कुछ नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है बच्चा सबको। अब सब लोग क्या करो, ये दोनों को ऐड करो, तो हमको जानना है, ये दोनों को ऐड करो, है ना, जल्दी से ये दोनों को ऐड करके बताओ तो कितना आता है, आंसर कब मिलेगा पहले लिखो, है ना, हम 7 या 8 हम खुद से लिखे हैं, तो उसको टाइप करने के लिए दे दिए हैं, है ना, 15-16 है, तो और भी 8 लिख करके दे देंगे, टाइप करके आएगा, हम आपको दे देंगे। चलो अब, अरे वो तुम उधर ध्यान भटका देता है ना, इधर आओ, पहले इधर आओ, एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को जोड़ करके हमको चाहिए, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, जल्दी बताओ, तुम लोग को जोड़ने वोड़ने आता है कि नहीं, पढ़ाई किए हो, अरे ऐड करने आता है, कोई टाप उप नहीं रहा है कि ऊपर वाला 1 लिखा है तो हम भी 1 लिख देते हैं, एक लिखा है, 1/2 लिखा, एगो लिखा 1/2, है ना, अरे तुम लोग को इस बात का शक नहीं हो रहा है कि मोल्स ऑफ ए बतेबे नहीं किए हैं, अच्छा इस बात का शक नहीं हुआ कि मोल्स ऑफ ए तो बताए ही नहीं सर, फिर कैसे निकाल लें, अरे मोल्स ऑफ ए हम बताए ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, निकाल पाओगे, सर नहीं पता, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, अरे निकाल पाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे निकाल पाओगे कि नहीं, देखो, है ना, देखो हम क्या कह रहे हैं, एक से, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है बच्चा, एक से, है ना, ये इसको ग्रीन कलर हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम लोग चुप हो जाओ, फिर तुम लोग चुप हो जाओ, चलो देखो, एक से की जगह पे क्या है बच्चा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब हमको क्या कह रहे हैं तुमको हम, और एक्स बी क्या है, एक्स बी का वैल्यू क्या है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, अरे ठीक है, यही तो था। अब हम जब एक्स से प्लस एक्स बी करें, हमको क्या करना है, हमको करना है एक्स से प्लस एक्स बी, ठीक है, चलो करते हैं भाई, तो इसी दोनों को 2 बार नहीं लिखते बच्चा, हम इसको यहां पे एडिशन का साइन लगा देते हैं, क्या करते हैं, एडिशन का साइन, अरे यही जोड़ना है ना, है कि नहीं, एक्स से प्लस एक्स बी, है ना, क्या हो जाएगा ये, एक्स से प्लस एक्स बी, अब दोनों को जोड़ो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जो नीचे है सेम है, तो क्या करेंगे, यहां पे किए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, आ गया डिनोमिनेटर में, अब क्या हो गया, जो ऊपर वाला है उसको भी ऐड हो जाएगा इजीली, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी,
अगर कोई बच्चा होगा जिसको पल्ले नहीं पड़ा है तो उसके लिए शॉर्ट में देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो मान लिए कुछ भी 2/5 प्लस वो कितना है 3/5, तो डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चा, तो क्या करेंगे, ले लिए 5, अब ये ऊपर 2 नीचे 3, है ना। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, अब देखो ऊपर नीचे दोनों सेम, तो कट्टम कुट्टी हो जाएगा, कट्टम कुट्टी हो जाएगा। क्या आया, 1 आया, क्या आया, 1 आया। अरे समझा, क्लियर है, आया 1, क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो जब भी आंसर देना तो कॉन्फिडेंस के साथ देना है, ऐसा नहीं कि डर डर के आंसर दे रहा है, पता चले कि कोई दूसरा पूछ दे कि सचो के होता है तो तुम नहीं होगा, है ना। क्लियर, क्लियर। तो इस बात से हम लोग को क्या पता चलता है, इस बात से बच्चा हम लोग को पता चलता है कि एक लाइन लिख लो, है ना, एक लाइन लिख लो। क्या लाइन है बच्चा, कि द सम ऑफ, ये किसका सम था, मोल फ्रैक्शन का सम था ना, ये किसका सम था बच्चा, ये सिंपल एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन करते हैं, 5-6 में पढ़ा जाता है एडिशन, ठीक है। चलो, तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना बच्चा, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the components in the solution, all the components in the solution is equal to 1, solution is किसके इक्वल है बच्चा, इक्वल टू 1, चाहे 5 कंपोनेंट हो, चाहे, हाँ वही तो, बस एलसीएम आना चाहिए निकालने, तब हो जाएगा बच्चा, है ना। तो ये बहुत बेसिक सा मैथ है बच्चा, प्लीज इसमें मत कहो, है ना, प्लीज इसमें ऐसा मत कहो कि हमको ये वाला मैथ्स नहीं आता है ना। ऑर्गेनिक बच्चा, है ना, मोल अब भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, अरे ये दोनों पूरा काटा हुआ है बुड़बक, देखो इसमें भी सब परेशान करेगा, देखो ये पूरा काटा हुआ है बच्चा, ये पूरा काटा हुआ, ऐसे काट दे क्या ऐसे काट दो, ठीक है, ये पूरा कट के 1 हो रहा है, ठीक है, ये पूरा कट के 1 हो रहा है बच्चा, जिसको भी गुडीज नहीं आया है वो आ जाएगा, ओके। चलिए, क्लियर है बच्चा, बात क्लियर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोल्स ऑफ ए कटा है बच्चा, दोनों कटा हुआ है ना, दोनों इक्वल है ना। चलिए चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बताइए तो, यूनिट क्या होता है, जो रहेगा, देखिए ऊपर में भी मोल है, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है ना, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, ऊपर भी मोल है बच्चा, नीचे भी मोल है, तो मोल बटा मोल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, क्या होगा, यहां पे क्या है, मोल ऊपर भी है नीचे भी मोल सी होगा, है ना, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये बच्चा यूनिटलेस है, क्या बच्चा, यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना, क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, यूनिटलेस होता है, अरे 1 नहीं होता है ना 1 नहीं, यूनिटलेस, ठीक है। चल, क्लियर है बच्चा, बातें क्लियर है, बातें क्लियर है ना, बातें क्लियर है बच्चा। बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी नहीं स्टार्ट होगा ना, पहले फिजिकल होगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद है ना ऑर्गेनिक, ओके। एगो बच्चा लिख रहा है मोल बटा मोल अनमोल, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ओके। चलिए अब दूसरे चीज पे आते हैं, दूसरा टर्म क्या है, मोलरिटी, दूसरा टर्म क्या है बच्चा, मोलरिटी। चलिए आप देखते हैं, हाँ डायमेंशनलेस क्वालिटी, है ना, यूनिटलेस कह सकते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं मोलरिटी, मोलरिटी भी बच्चा क्या है, ये भी फॉर्मूला वाला कहानी है इसका, तो मोलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा, इसको एम से, है ना, क्या करते हैं बच्चा, एम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
moles of solute divided by volume of solution in liters, volume of solution in liters। ठीक है, तो ये आपको रहता है मोलरिटी का डेफिनिशन। मोलरिटी का डेफिनिशन ये फॉर्मूला है। ये बेसिकली हमको दो बात छूट गया बताना बच्चा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में आपका। दूसरा बात, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉल्युबिलिटी, है ना, ये अभी यहां नहीं लिखते, ये बात इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो देखिए मोलरिटी का, तो मोलरिटी में क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप खुद से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो या नहीं, जैसे अभी मोल फ्रैक्शन का लिखे थे, डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। इसका डेफिनेशन हम लोग खुद से लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताइएगा। हम लोग इसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन का लिखे थे वैसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये खुद से लिखोगे, हाँ हाँ, हैप्पी अप्रैल फूल, सोच लो हम ही पढ़ा रहे हैं, हम हैप्पी रिजल्ट फूल करेंगे फिर हम हैप्पी रिजल्ट फूल करेंगे फिर, है ना। पता है आज ऐसे हम सोचे थे कि हम प्रैंक करेंगे, मेरे पे ही प्रैंक हो गया। हम ऐसे दिमाग में था कि, है ना, ऐसे दिमाग में था कि प्रैंक करेंगे, मेरे से ही प्रैंक हो गया, मोए मोए हो गया मेरा। चलिए, है ना, लिख दीजिए आप, वाह 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 वाह। एग्जाम हॉल में भी हम ही लिख दें, है ना, एग्जाम हॉल में हम ही लिख दें। देखो, मोलरिटी इज डिफाइंड एज, है ना, बच्चा लिखो, खुद से लिखने का प्रैक्टिस नहीं डालोगे ना कोई फायदा नहीं है ना। मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद, ठीक है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही तो है बच्चा। हाँ, मेरे नीचे स्नेक है, मतलब कुछ मतलब प्रैंक करो तो ऐसा करो कम से कम डर वर लगे, है ना। तुम ऐसा बोल सकता हो कि सर नहीं दिख रहा है, सर ग्लिच आ गया, तो थोड़ा डर लगेगा हमको, है ना। तुम बोलेगा पैर के नीचे सांप है, सबसे पहले सोचेंगे कि गेट बंद है, सांप आया कहां से, है ना, सांप आया कहां से, है कि नहीं। तो कुछ तो ढंग का करो, है तो। हाँ देखो, एगो लैग करना शुरू किया अभी एगो, है ना, मतलब हम ही बुद्धि दे रहे हैं अभी और हम पे ही अप्लाई कर रहा है। अरे दूसरे टीचर पे अप्लाई करो। हाँ, एगो साउंड प्रॉब्लम आया अब ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो सब बदमाश सब चुप, तुम भागो सब, तुम चुप रहो चुप रहो तो सब चलो, देखो तो हो गया यहां पे। अब देखो क्या होता है बच्चा, देखो क्या होता है आपका मोलरिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। क्या फॉर्मूला है बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर में मोल्स आ गया और नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, मोल पर लीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से लिखते हैं। आपका जो मोलरिटी होता है बच्चा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें बच्चा, क्लियर है बातें सबको,
हाँ या ना बताओ, क्लियर है बातें सबको? अब तो साउंड प्रॉब्लम मत करो, हैं? क्लियर है बातें सबको? अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, भूत वॉइस प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम, है ना, खत्म हो गया, अब आउट ऑफ द मार्केट चला गया है ट्रेंड, अब ट्रेंड खत्म है। शुरू में ही तुम ये कर सकते थे तो तब मेरा हालत खराब होता, तुम किसी दूसरे टीचर पे कर सकते हो, पक्का हालत खराब होगा। ऐसा नहीं बोलना कि आदित्य सर कहे थे सब हमको आकर के पीटेगा फिर, है ना। रियल में साउंड प्रॉब्लम है, ऐसा मत बोलो भाई, हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। नहीं ना, इतना तो सीरियस मत बोलो बच्चा। हैंड रिटन नोट्स के बारे में लास्ट में बात करते हैं। देखो ना यहाँ पे तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स का कहानी है, यहाँ पे कहाँ गया रे, नीचे है थोड़ा, है तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पे, ठीक है। देखो हैंड रिटन नोट्स तुम्हारा यहाँ है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, ये दिखेगा सबको, है ना। चलो तो है यहाँ पे, हम बात करते हैं इसके बारे में, चिंता ना करो, ठीक है। पहले जो पढ़ाने पढ़ ना लो रे, तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा तो तुमको दिक्कत होगा, हमको ज्यादा दिक्कत होगा, समझा, इसीलिए। ओके अरे यार मत करो सब यार, साउंड देखना पड़ेगा। अरे साउंड प्रॉब्लम नहीं है ना, साउंड प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे यार क्यों सब प्रैंक कर रहा है क्या साथ में? अरे साउंड प्रॉब्लम नहीं है ना, साउंड प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे यार ये यहाँ पे नहीं सर, हाँ नहीं नहीं, हाँ अरे तुम सब मनहूस सब यार, भाग, चुप, तुम चुप रहो सब, भाग ऑफ में लाया था हमको मिलो कभी, तुम लोग बताते हैं हम ऑफलाइन में, है ना। ऑनलाइन तो तुम लोग बाबा बन जाओगे, है ना। मिलो ऑफलाइन बताते हैं, छोड़ो कुछ नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे तो क्लियर है बच्चा, है ना, क्लियर है ना। तो ये मोलारिटी का कहानी था, ठीक है। उसके बाद हमको आता है क्वेश्चन बनाओ, एक दो क्वेश्चन बनाओगे, चलो क्वेश्चन बनाओ। टिक 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 टिक। चलो चलो एक क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से क्वेश्चन बना दो, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। हाँ अप्रैल फूल खुश हो जाओ, है ना, गुरु जी का श्राप लग गया तुमको, है एक गरीब बच्चे का, है ना। चलो अब तो मत करो साउंड लो, है क्या परेशान कर रहा है हमको मत करो परेशान है ना। देखो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं फिर एनिमेशन नहीं दिखाएंगे, जो एनिमेशन लेकर के आए हैं, एनिमेशन लेकर के आए नहीं दिखाएंगे फिर, है ना। तो एनिमेशन नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है, एनिमेशन नहीं दिखाएंगे फिर। देखो चलो क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्या बोल रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा? मोलरिटी बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चा? मोलरिटी बोल रहा है। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हमको क्या दिया हुआ है बच्चा, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2.5 ग्राम ऑफ NaCl। क्या दिया हुआ बच्चा? 2.5 ग्राम पे NaCl, ठीक है, 2.5 ग्राम ऑफ NaCl है, ठीक है बच्चा। अब NaCl का मास कितना होता है? तो हम लोग इसका जानते हैं, कितना होता है? सोडियम का 23 प्लस 35.5, हम लोग मोल्स निकालना पहले सीखे थे, 30 2 50 58.5, ठीक है, यही होता है ना। तो क्या होगा बच्चा, यहां हमको ये किसका, ये मॉलिक्यूलर मास है, तो हमको वेट दिया हुआ है, तो पहले मोल्स निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चा? हमको वेट दिया हुआ है तो पहले मोल्स निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में मोल्स है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चा? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालते हैं। तो गिवन वेट कितना है बच्चा? 2.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चा? 58.5, है ना। अब देखो यही मोल्स हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया? ये मोल्स हो गया, और फिर हम लोगों का 2.5 बाय 58.5। अब
100 मिलीलीटर है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 100/1000 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/10, तो इंटू 1 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 to 50/585 लगभग। तो 0.427 के आसपास हम लोग का क्या आएगा, ये आपको आएगा मोल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ, 0.027, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 25 है, ये जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है, क्या 25 से मल्टीप्लाइड है, तो 25/585, ठीक है, 25 ऐसे ही है यार, है ना। देखो ये 2.5 इंटू 10 कितना हुआ 25/58.5, और इसका एक डेसिमल का ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 250/585, है ना। तो यही आपको आ जाएगा, है ना। बच्चा इसमें समझ में क्या नहीं आया, हम लोग मोल्स के बारे में पहले भी देखे थे, ब्रिज कोर्स में हम लोग मोल्स निकालना सीखे थे, है ना। मोल कैसे निकाले, देखो तो बच्चा ये 2.5 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 2.5 जो गिवन वेट दिया हुआ है आपको, उसको डिवाइड करना है किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, NaCl जैसे है ना, ये NaCl है ना, जैसे NaCl, तो बच्चा सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का मास कितना होता है बच्चा 35.5, है ना। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा बताओ 58.5 आएगा ना, तो यही इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, यही क्या है बच्चा, इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो जब भी मोल निकालना रहेगा ना तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करना, जब भी अगर मोल निकालना रहेगा तो क्या करोगे, गिवन मास गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे। हाँ या ना बच्चा, क्लियर है। हाँ खुद से बनाना पड़ेगा, एक बार बनाओगे तब तो। ठीक है बच्चा, तो मोल्स निकालना आना चाहिए, इस पे कैलकुलेशन बता दो बच्चा, इसको डिवाइड करोगे ना तो तुमको आएगा। सोचो ना ये आधा आधी तो नहीं है, उससे ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोग का, है ना, डिवाइड करना। क्लियर है बच्चा। बच्चा जिसको भी समझ में नहीं आया है, जिसको भी समझ में नहीं आया है, आपको मोल्स निकालना नहीं आता है, मोल्स निकालने का बच्चा एक फॉर्मूला होता है, हम पहले भी बताए हैं, क्या होता है बच्चा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो ना कितना दिया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बच्चा क्या होगा हम लोग का 58.5। ये 58.5 कैसे आया बच्चा, तो ये आया इसके दोनों को वेट को जोड़ करके। क्लियर है बच्चा। चलो एक और निकालो, अगर हम तुमसे मोल्स ऑफ वाटर, अगर मानो 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मोल्स बता दो कितना मोल होगा, जल्दी बताओ इसका कितना मोल होगा। हाँ बच्चा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास कह लो। हाँ बच्चा अभी डाउट नहीं देख रहे हैं, अभी डाउट देखिए कोई फायदा है नहीं ना, लास्ट में देखेंगे डाउट, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे क्या है, H2O है, तो गिवन वेट कितना है बच्चा 9 ग्राम है, तो 9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, यहां पे देखिए H2O है ना, तो H2O में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इंटू 2, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा 16 होता है, तो 2 + 16 दैट इज 18, तो 9/18 यानी कि 0.5 मोल, है ना। तो मोल ऐसे ही निकालते हैं बच्चा, मोल ऐसे ही निकालते हैं। ओके बच्चा क्लियर है। ठीक है चलो अब देखो यहां पे क्या था ना बच्चा, आपको 100 ml दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 100 ml दिया हुआ था, बट मोलरिटी के डेफिनेशन में क्या पढ़े हम लोग, बट मोलरिटी के डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चा, तो मोलरिटी के डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होना चाहिए
वॉल्यूम जो होना चाहिए सॉल्यूशन का उस लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो आप खुद बताओ 100 ml है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? तो 100/1000 कर देंगे, है ना। जब भी मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते तो ऐसा होता है, ठीक है। चलो 0.5 कैसे आया? अब हम आपको बच्चा क्या जवाब दे इसका, है ना। बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है बच्चा। 9 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 0.5 ही आएगा ना बच्चा, है ना। 9 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 0.5 ही होगा। अरे हाँ भाई 1/2 लिख दो, 1/2 को ही 0.5 लिखते हैं ना। हाय रे बउआ की बउआ, क्या हाल चाल है ना बच्चा। नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अरे इसी को कहते हैं, ठीक है। हे भगवान, चलो क्लियर है बात। चलो अब सेम चीज बच्चा क्या है? सेम चीज बच्चा यहां पे है हम लोग का मोलारिटी। क्या बच्चा? मोलालिटी। सेम चीज मोलालिटी में है, ठीक है। तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा? तो जैसे वहां पे किए थे वैसे यहां भी। तो मोलालिटी क्या है बच्चा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम नहीं है, यहां पे क्या है? वेट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। क्या है बच्चा? वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। जैसे वहां पे मिलीलीटर था ना, लीटर था ना वहां पे, तो यहां पे केजी है, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखोगे, इसका डेफिनेशन लिख जाओगे, जल्दी बताओ। इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? मोलालिटी इज डिफाइंड एज, मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एज द रेशियो ऑफ total number of moles of solute to the weight, to the क्या है? weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। यहां ध्यान देना, सॉल्वेंट है, वहां पे क्या था? वहां पे सॉल्यूशन था। यहां सॉल्वेंट है, वहां सॉल्यूशन था, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आओ इसके यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ मोलालिटी, यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या यूनिट होता है बच्चा? तो देखो क्या था, ऊपर में मोल्स और नीचे में केजी, है ना। तो क्या होगा? मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होगा आपका। देखो यहां पे मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी क्या है बच्चा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज होगा बच्चा तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? क्लियर है बात यहां तक? जल्दी बताइएगा। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? जल्दी बताइएगा। क्लियर है बात यहां तक? है ना, है ना। तो इस पे बच्चा न्यूमेरिकल पूछता है आपको, है ना। चलिए हम आपका डाउट देख लेते हैं। बच्चा डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। नहीं करोगे तो ये सब निकाल के क्या फायदा सर। देखो ये सब डाउट है। 35.5 कैसे आया सर? देखो बच्चा एटॉमिक मास आपको याद करने के लिए बोले थे ना। एटॉमिक मास याद है कि ब्रिज कोर्स देखे थे बच्चा? एटॉमिक मास आपको याद करने के लिए बोले थे ना।
तो वही एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा। क्लास 7:30 तक चलेगा, ठीक है, क्लास 7:30 तक चलेगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। एक और लवली शायद नाम था ना, लवली करके एक बच्ची थी, उसका भी नाम हमको लेना था, ठीक है। सर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे हुआ? आइए बच्चा, है ना, हमारे प्यारे बच्चे, एक बार अगर मेरा बात मान लो ना, है ना, तुम लोग जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन दिक्कत ये, तुम लोग बात मानोगे नहीं, है ना, लेकिन आप लोग बात मानोगे नहीं। जो भी न्यूमेरिकल करवाते हैं ना, खुद से करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चा आपको खुद से करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जो पूछ रहे हो 10 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ, देखो देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, 100 ml था ना, तो चेंज किए 100/1000, तो क्या आया 1/10 आया बच्चा, है ना। तो नीचे में डिवाइड में होगा ना, वॉल्यूम डिवाइड में है, तो ये मोल्स आया। क्या आया बच्चा? ये मोल आया, ठीक है। ये फिर से लिख देते हैं, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 58.5, है ना, और बटा 1/10, है ना। तो इसी 10 को आप इसको लिखो, है ना। तो अगर आप खुद से एक बार कर लेते, हमसे डाउट नहीं पूछ करके बच्चा, तो आप खुद से सीख जाते। फिर आप कहते कि कितना आसान चीज हम डाउट पूछे हैं, है ना। तो हम यही चीज किए थे। बताइए इसमें कोई बड़ा बात है क्या? बताइए, ये चीज आप कर नहीं सकते थे क्या? है ना। तो ये तो सिंपल मैथ्स है ना बच्चा, है ना, ये तो सिंपल सा मैथ्स है, ये तो आप कर सकते हो ना बच्चा, है ना। बताइए, आप क्लास 12th में हो, इस बात को ध्यान रखना है। 9/18 कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? अब क्या बोले, है ना, 9/18 2 होगा ना, आप 0.5 कैसे लिखें? देखो बच्चा, ये हम क्या बताएं बच्चा, ये डाउट आएगा आपको कि 9/18 हम 9/18 को 0.5 कैसे लिख दिए हैं? बताइए, ये डाउट आएगा क्या, है ना। देखो 1/10 कैसे हुआ सर, है ना। 100 को काटोगे ना, 1000 को काटोगे ना 100 से, तो ये आएगा, है ना। चलो, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं बच्चा? देखो, जो भी रहेगा ना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा ना, इसके एटॉमिक वेट को आप जोड़ देना। जैसे सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो दोनों को जोड़ दोगे ना, तो एक मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना। बोर्ड के लिए कितना तक मोलर मास बच्चा? 30 तक मोलर मास, ठीक है। 30 तक एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 30 तक, और 20 तक एटॉमिक मास। आपको याद करना होगा, हम आपको बेसिक क्लास में ये सब चीज बताए हैं, है ना। बेसिक क्लास में ये सब चीज बच्चा बताए हैं आपको, क्लियर है? हाँ बच्चा, आगे चल रहे हैं, चिंता ना करो, चिंता ना करो, है ना। लेकिन, है ना, तो ऐसा नहीं है बच्चा कि हम आपके डाउट बताना नहीं चाहते, बट हमको पता है ना, हम आप पहली बार पढ़ रहे हो, हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको पता है बच्चा किस पे आपको डाउट आ सकता है, नहीं आ सकता है, ओके। चलिए, तो ये सब बातें थी हम लोगों का, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग का, देखो क्लास 7:30 तक चलेगा बच्चा, है ना, क्लास 7:30 तक चलेगा। अब देखिए सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्या है बच्चा? सॉल्युबिलिटी। चलो, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, पहले बोर्ड पे नहीं देखना है। मान लो ये क्या है? बॉटल है। क्या बच्चा? मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल में हम ये पेन डाल देंगे, ये पेन है ना, हम ये पेन डालेंगे, तो क्या ये पेन डिजॉल्व होगा? क्या ये पेन डिजॉल्व होगा? तो तुम कहोगे सिंपल सा बात सर, ये पेन क्या होगा, इसमें डूब तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट में डिजॉल्व नहीं होगा, है ना, सिर्फ डूबेगा, है ना, सिर्फ डूबेगा। तो देखो बच्चा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? ऐसा चीज है, एक टर्म है। सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चा? एक टर्म है। ध्यान से सुनना बस, इस टर्म को तुम आराम से समझ जाओगे, ठीक है। देखो क्या है टर्म? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट
जो कि किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी, जैसे होता है ना, चलो एक एग्जांपल देते हैं, चलो एक एग्जांपल देते हैं। शादी के भोज खाने गया होगा कभी ना कभी, अरे शादी के भोज खाने कभी ना कभी गया है, जल्दी बताओ हाँ या ना। तो तुम शादी के भोज में गए हो, भोज खाने, है ना, अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन करके गए होगे, एकदम टिप टॉप होकर के। तो ये जो भोज खाने तुम गए हो, तो यहाँ पे बच्चा क्या था, बहुत सारे आइटम्स थे। क्या थे बच्चे, बहुत सारा आइटम था। यहाँ पे क्या था, क्या क्या आइटम है भाई, हमको भी लालच लग जाएगा, है ना। यहाँ पे गुलाब जामुन था, रसमलाई था, है ना, यहाँ पे रसमलाई था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, गाजर का हलवा था, है ना, गाजर का हलवा, है ना। अरे गुपचुप भी था भाई, फुचका गुपचुप जो भी कहो, गोलगप्पे भी था, है ना, गोलगप्पे भी थे। ठीक है, और गुलाब जामुन भी था, घी गुलाब जामुन था। ठीक है, घी गुलाब जामुन था। ओके, तो इतना सारा चीज था। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम खाओगे कि नहीं। कोई बोला ना कि नहीं खाएंगे तो तुम भोज से बाहर निकल जाओ, है ना। हम बात कर रहे हैं अच्छे इंसानों की जो कि खाएंगे, है ना। तो इतना मेहनत से बनाया खाओगे ही, तो तुम क्या करोगे, भर दम जैसे तुम इस यहां से गुजर करके यहां तक आओगे, तुम्हारा पेट भर गया रहेगा। तुम्हारा पेट क्या हो गया होगा, भर गया रहेगा। अब तुम्हारा पेट निकल गया हुआ रहेगा। यहां पे तुम्हारा पेट कम निकला हुआ था, यहां पे तुम्हारा पेट कम निकला हुआ था, यहां पे पेट और निकल गया तुम्हारा, है ना। क्या हुआ, यहां पे पेट और निकल गया तुम्हारा। फिर यहां पे एक और टेबल लगा हुआ है, यहां पे एक और टेबल लगा हुआ है। अरे सिर्फ यही खा के आ जाओगे क्या, नहीं ना, तुम तो मेन कोर्स भी खाओगे। वहां पे मटन है बाबू, है ना, मटन चिकन जो भी होता है खाने के लिए, पनीर पुलाव, है ना, सब है ना, बिरयानी उरियानी सब है एकदम। तो यहाँ पे बिरयानी, है ना, पनीर, पनीर फिश चिकन, है ना, सब है। तो तुम जैसे यहां से निकले हो, तो बताओ ये भी तो खाओगे ना, ये भी तो खाओगे ना, जल्दी बताओ, ये भी तो खाओगे। तो तुम्हारे पेट में जगह होगा, है ना, नाश्ता वास्ता करने के बाद जगह बाकी होगा, मतलब और अंदर जा सकता है खाना बीच में। ठीक है, तो तुम क्या किए, तुम यहां आए, तुम देखे ये, तुम फिर खा लिए। तब क्या हुआ, तुम्हारा पेट बोला गुरुजी अब हो गया काफी, है ना। तुम्हारा पेट क्या बोला, अब हमारा लिमिट रीच कर रहा है, अब हमको चलने में भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन भोज का है भाई, पैसा दिए हो तुम, क्यों नहीं खाओगे, है ना। तो इसके बाद तुम क्या किए, तुम यहां पे आए, और यहां पे फाइनल आइसक्रीम रखा हुआ था, है ना। आइसक्रीम तो खाना जरूरी है बाबू, है ना। तो तुम यहां पे आके आइसक्रीम को पेट में नहीं डाले, हाथ में लेकर के, आइसक्रीम को हाथ में लेकर के, है ना, हाथ में लिए आइसक्रीम को कि हम रास्ते में खाते हुए चले जाएंगे, और तुम गए, है ना। तो हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं टॉपिक अलग तरीके से, अलग भाषा में। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारा स्थिति है ना, अब तुम और खाना खा पाओगे क्या, ऐसा पक्का दोस्त होगा जो कि इसके बाद भी घर पे आके खाना खा सकता है। लेकिन स्पेशल केस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो होगा, फिर तुम बोलोगे कि नहीं अब मन नहीं है ना, अब मन नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक बातें क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं बोलना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं बोलना चाहिए, है ना, हाँ या ना, बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है। तो सर ये क्यों सुनाए कहानी, तो यही कहानी बच्चा केमिस्ट्री में भी होता है, यही कहानी केमिस्ट्री में भी होता है। मान लो एक सॉल्वेंट है मेरा, मान लो क्या बच्चा, पानी, क्या बच्चा, पानी, है ना। ये जो सॉल्वेंट है पानी, इसमें हम शुरू में डाले 5 चम्मच नमक, क्या डाले, 5 चम्मच नमक। तो नमक क्या होगा बच्चा, घुल जाएगा, है ना। तुम भी डाले हो कभी ना कभी, तो नमक क्या होगा, घुल जाएगा बच्चा। हाँ सर घुल गया, है ना, नमक आके घुल गया। अब फिर हम क्या किए, 1 केजी नमक डाल दिए। क्या किए, हम पहले डाले 100 ग्राम,
फिर डाले 200 ग्राम, घुलते जा रहा था। फिर हम बोले कि ऐसा कैसे, यहां 1 केजी पानी है ना, 1 केजी है, तो अब इसमें हम क्या डाल दिए, 1 केजी नमक डाल दिए। क्या डाल दिए, 1 केजी नमक। तो पानी क्या कहेगा, पानी भी तो, पानी का हालत भी तो यही होगा कि गुरुजी अब नहीं, है ना, गुरुजी अब नहीं, अब बस करो, है ना। तो वही बात कहेगा पानी भी, जैसे इसका पेट कह रहा होगा कि अब बस कर दे भाई, कितना खाएगा, है ना। जिंदा रहने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहा जाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से यही जो क्वांटिटी है, यही जो क्वांटिटी है, जिस टेम्परेचर पे ये सब कहानी हो रहा है, और जितना सॉल्वेंट लिए हैं फिक्स रहता है ये ना। तो वही सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है। क्या बच्चा, यही सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि मैक्सिमम अमाउंट, समझ रहे हो, मैक्सिमम अमाउंट, कितना तुम खा सकते हो, तुम नहीं, कितना वो लिक्विड सॉल्यूट को खा सकता है, ठीक है, कितना वो लिक्विड सॉल्यूट को खा सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, तुम्हारा पेट का भी साइज फिक्स है कि नहीं, ऐसा थोड़े कि कुआं है जितना मन उड़ेलते जाओ, है ना। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर है बच्चा, जल्दी बता दो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है बच्चा, है ना। तो यही चीज, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अच्छा रसमलाई भूल गया, अच्छा है रसमलाई है, फिर हम हमारे मुंह में पानी आने लगा फिर भाई, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो हम लोग चलो ये छोड़ो, ये इसको छोड़ो, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये जो सॉल्युबिलिटी है बच्चा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बच्चा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। अरे भाई एक भोज में, है ना, एक भोज में अगर खाना अच्छा नहीं हो, है ना, एक भोज में अगर खाना अच्छा नहीं हो, तुम लोग देखने जाएगा, तुम लोग भाव देगा खाना को, तुम तो बहाना करके निकलेगा कि उपवास है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा उपवास है, ये तो तुम बहाना करके निकलेगा। तो उसी तरीके से बच्चा किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे, जैसा खाना वैसा तुम खाना खाओगे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है बच्चा, और हम लोगों को टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चा, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। जो भी वेजिटेरियन हो, है ना, वो वेजिटेरियन खा लो, है ना। क्लियर है बच्चा। तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं बच्चा, सब लोग ध्यान से देखना, कि सॉल्युबिलिटी को कि बहुत सारे टर्म से सॉल्युबिलिटी को मेजर किया जा सकता है, बट हम लोग के सिलेबस में, हम लोग को सिलेबस में सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड with the help of mole fraction, with the help of mole fraction, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को अदर कंसंट्रेशन टर्म्स में भी मेजर किया जाता है, बट हम लोग के सिलेबस में बच्चा क्या है, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के हेल्प से मेजर किया गया है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के हेल्प से मेजर किया गया है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बात, क्लियर है बात बच्चा। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को ध्यान देंगे, है ना। ये सब अभी भी साउंड प्रॉब्लम करते रहेगा, चुप रहो, इससे बढ़िया, है ना। क्लियर है बच्चा। तो सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं किससे, हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन से हम लोग मेजर करते हैं, ओके। चल, तो ये हम लोग का बात था। अब एक बात बताना बच्चों, आप लोग पढ़े हो कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन
ऐसे फॉर्म होता, जल्दी बताना। तो लिक्विड सॉल्यूशन कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है, या कैसे फॉर्म होता है ना, या फिर कितने तरीके से फॉर्म होता है, जल्दी बताना। कितने तरीके से फॉर्म होता है, कितने तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, जल्दी बताना। है ना, लिक्विड सॉल्यूशन बच्चा कितने तरीके से फॉर्म होता है। चलो वाह, सब पढ़ा है क्या रे, 3 टाइप, वाह। कौन कौन सा ये भी बता, एक चार वाला को पकड़ के ले आओ साइड से, है ना। कौन है 4 वाला, कौन है। लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप से फॉर्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप से फॉर्म होता है। ठीक है, चलो तो कौन 6 लिख रहा है ना। चलो क्या है बच्चा, 3 टाइप से फॉर्म होता है। कौन कौन सा बच्चा, अगर हम लोग सॉलिड को डाल दें, सॉलिड इन लिक्विड, है ना, मैं सॉल्वेंट अगर लिक्विड रहेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। या तो सॉलिड इन लिक्विड हो जाए, या तो गैस इन लिक्विड हो जाए, या तो गैस इन लिक्विड हो जाए, या तो हो जाए क्या बच्चा, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन लिक्विड, है ना। तो ये तीनों को क्या कहेंगे बच्चा, तीनों को हम लोग कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तुम लोग पढ़ रहा है क्या है, मतलब हमको लगा था कि नहीं बताएगा, कभी कभी तुम लोग सरप्राइज कर देता है, लेकिन फिर कभी कभी पूछता है कि शायद 9/18 ये 0.5 कैसे आया, तो हम अपना एक्सपेक्टेशन कम कर देते हैं। ठीक है, हम अपना एक्सपेक्टेशन कम कर देते हैं। ठीक है, चल क्लियर। तो बच्चा ये बात हम लोग का है। तो लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहां पे बात, हम लोग पढ़ने वाले हैं इन तीनों के बारे में। हम लोग तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बच्चा पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले आते हैं बात हम लोग का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले आते हैं किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे जो चीजें हैं ना, तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ये एक्सप्लेन कब होगा, तो ये एक्सप्लेन होगा बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये जो पोलर सॉल्यूट है ना, ये पोलर जो वर्ड है ना, पोलर, ये पोलर वर्ड हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल बस तुम रट लो एक बात, एक लाइन रट लो, कौन सा, कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वैसे ये लाइन कभी काम नहीं आएगा, लेकिन हम बस बोल ले रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब बच्चा हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए मान लो कि हाँ ऐसा होता है। सिंपल सा बात, आप पहले भी देखे होंगे इस लाइन को कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा रहता है उसका संगति वैसा ही रहता है। जैसे हम अच्छे बच्चे हैं तो मेरा संगति अच्छा बच्चा होगा, हम अगर बुरे बच्चे हैं तो हमको बुरे बच्चे पसंद होंगे, हम मानो बकैत होंगे तो हमको बकैत दोस्त पसंद होंगे, हम अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमको पढ़ने वाले दोस्त पसंद होंगे, है ना। तो अगर इसी एग्जाम्पल को याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक लाइन याद कर लीजिए, हाँ ऐसा नहीं करे कि हमेशा के लिए रट लीजिए, आगे समझाएंगे, यहां पे स्कोप नहीं है, अच्छे से समझा भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा टर्म्स बताना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इस लाइन को अभी इग्नोर करना है ना, इस लाइन को अभी इग्नोर करना है, इस लाइन को अभी इग्नोर करना है। चलिए, ये लाइन भी हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कि अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। तो एक बात बताना, एक बात बताना, कौन कौन सा फैक्टर था, कौन कौन सा फैक्टर था, याद करो जल्दी से, याद करो बच्चा जल्दी से, कौन कौन सा फैक्टर था जिससे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होता था।
तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बात तो पता चल गया, पोलर नॉन पोलर से, है ना। और कौन कौन था, टेम्परेचर था और क्या था, प्रेशर था, है ना। क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर। तो तुम एक बात बताना बच्चा, जो सॉलिड होता है ये कॉम्प्रेसिबल होता है या इनकॉम्प्रेसिबल, जल्दी टाइप करो तो, कॉम्प्रेसिबल होता है या इनकॉम्प्रेसिबल, जल्दी बताओ। और जो लिक्विड होता है ये कॉम्प्रेसिबल होता है या इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल होता है या इनकॉम्प्रेसिबल, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। आप लोग कैसे ऑप्शन टाइप करना, ये ए बी, ये ए बी, तो आप आंसर टाइप करोगे, मानो कंप्रेसिबल है आपका तो ए टाइप करोगे या ए बी ऐसे टाइप करो आंसर, ठीक है, जल्दी टाइप करो। सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है, क्या होता है बच्चा, सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है। लिक्विड कंप्रेसिबल होता है क्या, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है क्या रे, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है क्या, लिक्विड कंप्रेसिबल होता है क्या, बड़ा जल्दी से, लिक्विड कंप्रेस होता है क्या, लिक्विड कंप्रेस होता है क्या, एगो लिख रहा है सॉलिड कंप्रेसिबल होता है, तो सॉलिड उठाना अपने माथा पे मार के देखना, कंप्रेस होना चाहिए भाई, है ना, सॉलिड उठाना अपने माथा पे मार के देखना, कंप्रेस होगा, है ना। जो लिख रहा है सॉलिड एगो लिख रहा है कंप्रेसिबल का मतलब पिचकना, है ना, कि वो पिचक जाए ऐसे करे तो। हाँ होता है, अरे नहीं होता है, लिक्विड कंप्रेसिबल बुर्बक ना, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, फैक्टर। अब देखो सॉलिड जब कंप्रेस होता ही नहीं है तो प्रेशर बढ़ा घटा के क्या फर्क पड़ जाएगा, सॉलिड जब कंप्रेसेबल होता ही नहीं है तो प्रेशर बढ़ा घटा के क्या फर्क पड़ जाएगा, जल्दी बताओ। सॉलिड जब कंप्रेसिबल होता ही नहीं है तो प्रेशर से कोई इफेक्ट आएगा क्या, प्रेशर बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिस पे आप ये चीज कर रहे हो उस पे ही फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जैसे मान लो हमको चाइनीज भाषा नहीं आता हो ना, हमको चाइनीज भाषा नहीं आता हो, हमको कोई चाइनीज भाषा में गाली देगा तो हम कहां समझ पाएंगे, हमको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी जोर से गाली दे ले, है ना, हमको तो अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमको चाइनीज भाषा आता ही नहीं है ना। तो वैसे ही सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है कि जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, नहीं दबाया जा सके, है ना। तो इसीलिए हम लोग का ये प्रेशर वाला इस पे अफेक्ट नहीं करता है। प्रेशर डज नॉट इफेक्ट चेंज इन प्रेशर, है ना, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ये लाइन लिख सकते हैं ना, डज नॉट इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट द solubility of solid in liquids, solids in liquids, क्लियर है बच्चों बात, ये लाइन लिख सकते हैं। अब दूसरा बात आया टेम्परेचर का, अब दूसरा बात क्या आया, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर तो इफेक्ट करना चाहिए, है ना, टेम्परेचर इफेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ये पेज में जो लाइन लिख रहे हैं बच्चा, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इस लाइन को आपको याद करना पड़ेगा, इस लाइन का लिखने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं, है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड इस पे क्वेश्चन पूछे, ये चांसेस पता है कितना है, ये चांस है 0.00001% कि बिहार बोर्ड इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे, है ना। बट हम पढ़ा रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं, आपके कॉपी में रहना चाहिए कि इफ del H less than 0,
है ना, इफ डेल एच ग्रेटर देन 0। दो केस होता है, ये केस बच्चा किसका होता है, लेस देन 0 है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, डेल एच ग्रेटर देन 0, तो क्या बच्चा ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो, तो अगर डेल एच लेस देन 0 है बच्चा, तब एक्सोथर्मिक के केस में तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल एच अगर तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, है ना। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्यों सर, है ना, तो बच्चा इसका रिलेशन क्लास 11th से है। क्लास 11th का जो हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है उससे रिलेशन है ना। तो फिलहाल के लिए याद कर लो, आपको ये यूज नहीं आने वाला है, बोले ना 0.0001% है ना। और इसको समझने के लिए आपको 2-3 घंटा टाइम हमको चाहिए, जो कि हम आपको समझा पाए। तो इस चीज को याद रख लेना कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ना, किसको, सॉल्युबिलिटी। ये सब किसके बारे में बात की है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, इसके बारे में बात की है ना। तो यहां पे लिख देते हैं ऊपर में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन। क्लियर है बच्चा, तो ये बात हुआ। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आज के क्लास का। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है बच्चा, सारे बच्चों को। अभी हमको चाहिए, हमको सब लोग ध्यान से रहो, सब लोग ध्यान से रहो, अभी हमको यही चाहिए, है ना, सब लोग ध्यान से रहो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, नहीं बच्चा प्लीज बस मत करो, है ना, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चा, प्लीज पढ़ लो, है ना, समरी करवाएंगे, चिंता मत करो। हेनरी लॉ पढ़ लो, एक बस दिखा रहे, अरे बच्चा बस एक एनिमेशन दिखा रहे, तुमको समझ में आ जाएगा, एक एनिमेशन। अच्छा, वो एच वाला जो चीज है ना, आगे एक्सप्लेन करेंगे, एच वाला चीज जो डेल एच लिखे है ना, ये जो डेल एच है ना बच्चा, आगे एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो, अभी बस लिख लो, आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ इसीलिए बताना पड़ रहा है, बट बिहार बोर्ड आपको नहीं पूछता है सवाल। ठीक है बच्चा, चलिए एक एनिमेशन देखिए, आपको ये हेनरी लॉ समझ में आ जाएगा, इतना मेहनत से एनिमेशन लाए हैं, चुपचाप बैठ के देखो। चलो देखते हैं, देखो हमको क्या है, हम क्लास जल्दी छोड़ देंगे, है ना, लेकिन इससे घाटा बच्चा आपका हो जाएगा। अरे ये कहां भाग जाता है, इंड लेक्चर पे ही बात करता है ये गधा, है ना। चलो अब कौन सा चीज हमको खोलना है ये भी तुमको याद नहीं है। चलिए यहाँ पे ये वाला वीडियो देखते हैं हम लोग, हेनरी लॉ, है ना। चलिए, अरे बच्चा ये वीडियो देखो, है ना, सब लोग ये वीडियो देखोगे, कोई टाइप नहीं करेगा, ये वीडियो देखो इंसान की तरह और बताओ कि क्या हो रहा है। ये वीडियो देखो और बताओ कि क्या हो रहा है वीडियो में। ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखो और बताना है कि क्या हो रहा है, समझना है, सिर्फ देखना नहीं है। फिर कोई बोलेगा कि सर ऊपर से नीचे आ रहा है। ये कोई नहीं बोलेगा ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, पिछले बार की तरह। पिछले बार एक बच्चा बोल रहा था कि सर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं बोलना है ना। अच्छा, कोई गैसियस पार्टिकल का मूवमेंट देखा है कि गैस कैसे मूव करता है, गैस कैसे मूव करता है, कभी देखा है? चलो तुमको दिखाते हैं हम गैस कैसे मूव करता है, चलो दिखाते हैं। देखो ये है, अरे बुड़बक, ये आपका गैस का पार्टिकल मूव कर रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, आपका ये गैस का पार्टिकल मूव कर रहा है। तो तुम देखो तो, है ना, देखो हम अपने तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं कि आपको सिखा दे चीजों को, है ना। जैसे तुम गैस का मूवमेंट कैसा होता है तुम अभी तक नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो बहुत कम बच्चा देखा होगा, है ना। देखो यहां पे
अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो मूवमेंट फास्ट हो जा रहा है। मूवमेंट क्या हो रहा है बच्चा, अरे कहां गया, है ना, देखो टेम्परेचर अभी क्या कर रहा है, देखो ऊपर देखना, सुई टेम्परेचर बढ़ा, है ना, कहां गया, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है ना, तो देखो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, देखो धीरे हो जाएगा, अब धीरे, देखो धीरे हो गया, धीरे हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फास्ट हो जाएगा। तो आपका जो गैसियस पार्टिकल होता है ना, वो ऐसे मोशन कर रहा होता है हमेशा, क्या कर रहा होता है बच्चा, ऐसा मोशन कर रहा होता है हमेशा। क्लियर है सबको, गैस का मोशन समझ में आया, जल्दी बताओ सारे बच्चों को, गैस कैसे मोशन में रहता है, अरे सारे बच्चों को गैस कैसे मोशन में रहता है समझ में आया, सारे बच्चों को गैस कैसे मोशन में रहता है समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया कि गैस कैसे मोशन में रहता है, आया, अच्छे से आ गया। तो अब देख रहे हो गैस कैसे मोशन में रहता है, चलिए बढ़िया, गुड गुड, ठीक है। अब देखो दूसरा बात, देखो बच्चा दूसरा बात देखो, अब क्या दिखाना है, चलो अब देखो दूसरा बात, दूसरा बात क्या है बच्चा, यहां देखो, इसके पहले वाला वीडियो देखे थे हम लोग, है ना, इसके पहले वाला वीडियो देखे थे, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है बच्चा, तो ये गैस का पार्टिकल है, क्या है बच्चा, गैस का पार्टिकल है। अब ये जो गैस का पार्टिकल है ये क्या है बच्चा, लिक्विड है, क्या है बच्चा, लिक्विड, पानी, है ना, पानी समझ लो, कोई भी लिक्विड समझ लो। तो ये जो गैस का पार्टिकल है ना, मोशन कर रहा होता है, ऐसा नाच रहा होता है इधर उधर। अब देखो ऊपर से इसको प्रेशर बढ़ा रहा है, ऊपर से देखना प्रेशर बढ़ा रहा है, तो देखना ये गैस का पार्टिकल इसमें चला जाएगा। देखो तुम देखना ध्यान से, ये गैस का पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है ना, यहां पे स्लो कर रहा है लेकिन मोशन करते रहता है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये कंप्रेस कर रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ा रहा है, क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, तो क्या हो गया, पहले कम पार्टिकल था पानी के अंदर, पहले क्या था, कम पार्टिकल था पानी के अंदर। देखो ध्यान से, तुम हेनरी लॉ ऐसे ही समझ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा, है ना। देखो पहले क्या था, इस पानी में देखो कितना पार्टिकल है, 5-6 पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल, है ना, ब्लू वाला गैस है, तो 5-6 पार्टिकल है ना। अब जैसे ही ये प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस किया, तो क्या हो गया बच्चा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो पानी में है वो बढ़ गया, क्या हो गया, जो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है पानी में वो बढ़ गया। क्लियर है, सारे बच्चों को ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ, सारे बच्चों को ये बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सारे बच्चों को ये बात समझ में आई। तो क्या हो रहा है, हाँ गैस फ्रीली मूव करता है, ऐसा ही मूव करता है ना, एकदम ऐसे ऐसे एकदम एकदम तूफान में रहता है एकदम, आ गया समझ में। तो बस यही हेनरी लॉ था, यही हेनरी लॉ था बच्चा, तुम समझ गया हेनरी लॉ, है ना, तुम समझ गया हेनरी लॉ, ठीक है। अब उसका अंग्रेजी में क्या बोला जाता है वो चीज देख लो, है ना, अंग्रेजी में है ना क्या बोला जाता है ये चीज देख लो, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, है ना, ये लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी भी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, कि इस गैस के ऊपर में जो गैस है उसका जितना प्रेशर रहेगा उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी रहेगा। क्लियर है बच्चा, तो यही आपका था, है ना। मेरे पास 10 मिनट का टाइम बाकी है, हम सोच रहे हैं इसको खत्म कर दे, बताओ हेनरी लॉ खत्म कर देते हैं, कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ लेंगे, क्या कहते हो, हम आज हेनरी लॉ खत्म कर लेते हैं, कल एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कर लेंगे, क्या कहते हो जनता, कर लो, है ना। सर दर्द होने लगा, कैसे बात करते हो बच्चा, है ना,
इतना अच्छे से एनिमेशन के साथ बता रहे हैं, है ना। तो तुम तो एफर्ट दिखाओ, तुम बोले था पहले दिन खून देगा रे, तुम तो टाइम भी नहीं दे रहा है ना। बोला था पहले दिन सर खून देंगे, है ना, कि सर खून दे देंगे लेकिन हमको टॉप करना है, हमको 100 मार्क्स लाना है ना। आज टाइम नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, चलो देखो खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो क्या बात बोले, तो देखो क्या बोला बच्चा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, है ना। तो पार्शियल प्रेशर को पी लिख देते हैं, है ना, पार्शियल प्रेशर को पी लिख देते हैं। तो क्या लिखे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है कि नहीं। और पीछे हम बताए हैं कि सॉल्युबिलिटी किससे मेजर करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन से। सॉल्युबिलिटी किसके हेल्प से मेजर करते हैं इस चैप्टर में, मोल फ्रैक्शन से। और भी टर्म से हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में मोल फ्रैक्शन पे दिया हुआ है ना। तो हम यहां पे लिख दें इसके जगह पे मोल फ्रैक्शन, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है बेसिकली, है ना। तो ये जो पार्शियल प्रेशर P है इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब यही जो P है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, इज इक्वल टू K इंटू X, ठीक है। ये K क्या है, ये KH है, ये क्या बच्चा, KH है। तो KH क्या है बच्चा, ये हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चा, तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन है, ये क्या बच्चा, मोल फ्रैक्शन है। ये क्या बच्चा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यही बात था आपका हेनरी लॉ का, ठीक है। चलो अब जल्दी से समरी कर लेते हैं, ठीक है, अब जल्दी से समरी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये सब जो बात है, ये सब बात कल पढ़ाएंगे, ये सब बात क्या है, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो कल तो क्लास नहीं है, बट एक्स्ट्रा क्लास आपका फ्राइडे और सैटरडे को लग रहा होगा, सब लोग को क्लास करना है ना। तो कुछ बच्चा ऐसा लिख रहा था कि सर अभी आप क्लास कैंसिल कर दिए और लास्ट में तेजी तेजी भगा दीजिएगा, दो लेक्चर में चैप्टर खत्म करके। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, अगर इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आगे भी वैसे ही पढ़ाएंगे। हमको कोई जरूरी है कि एनिमेशन लाके समझाने का, नहीं ना, हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, लेकिन हम फिर भी लाके समझा रहे हैं बच्चा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने तरफ से कोई भी कटौती नहीं करने वाले हैं। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, क्या जरूरी था उतना मेहनत करने का हमको, हम उसका आंसर भी बनाएंगे, क्या जरूरी था इतना मेहनत करने का हमको, है ना। लेकिन हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, तो हम लोग का इंटेंशन क्लियर है बच्चा, कि हम आपको टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आप चाहते हो कि नहीं, आप मेहनत करना चाहते हो कि नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हो कि नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। आप कहते हो ना कि सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। हम तो कहते हैं कि बच्चा तुम इस लायक बनो कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा कह पाए कि फलाना मेरा बेटा है ना। हम लोग टीचर लोग ऐसा कह पाए कि वो फलाना मेरा स्टूडेंट था, वो हमसे पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा बच्चा था, है ना। तो आपको इस चीज का करना चाहिए। लेकिन पता नहीं आप लोग ट्रेंड में सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए, है ना। तो ये तो गलत चीज है ना। आप खुद में इतने ताकतवर है, आप अपना पोटेंशियल कब पहचानोगे, है ना। आप में जितनी ताकत है, जितनी प्रतिभा है, जितना आप में टैलेंटेड हो, आप कब पहचानोगे बच्चा, है ना। तो प्लीज पहचानिए, ठीक है। चलिए समरी करने से पहले बच्चा देखो, ये आपका हैंड रिटन नोट्स आएगा, ये आपका हैंड रिटन नोट्स आएगा, ठीक है। ये आपका हैंड रिटन नोट्स होगा जो कि आप बोल रहे थे, है ना, ठीक है। तो ये आपका हैंड रिटन नोट्स होने वाला है, देख लो एक बार। ऐसे ही आपको रहेगा, पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होगा ऐप पे, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। कैसा होगा देख लो, ये ठीक है ना,
ये चलेगा ना बच्चा? ये अभी आपको नहीं दिख रहा है बच्चा, बट ये आपको ऐप पे अच्छे से दिखेगा, तो ये ठीक है ना? इसे भी लिखना है? अरे नहीं गुरुजी, यही कंफ्यूजन के कारण तो हम नहीं देते हैं ये सब चीज, है ना? देखो ऐसा ही आपका नोट्स आएगा बच्चा। अच्छा कौन सा नोट्स लिखने का नहीं, दोनों जगह सेम नोट है, एक एक वर्ड हम सेम रखे हैं, दोनों जगह सेम नोट है, ठीक है? अभी नहीं लिखे हैं, है ना? अभी नहीं लिखे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, ऐसा ही रहेगा आपका, पिक्चर उक्चर बना होगा, जो क्लास में चीजें रहेंगी वही नोट्स में भी रहेंगी, एग्जैक्टली सेम, ठीक है? तो ये ठीक है ना? ये ठीक है ना बच्चा? ये ठीक है ना? दिख रहा है ना? चलिए बढ़िया बात है ना? दिख रहा है, आप फोन में देख रहे होगे, हमको थोड़ा दूरी दिखने में दिक्कत होता है, ठीक है? तो ऐसा ही आपका नोट्स आ रहा होगा बच्चा, है ना? ऐसा ही ये सब चीज आपका नोट रहेगा, तो ध्यान से, है ना? तो ठीक है ना, इस फॉर्मेट में हम दे रहे हैं, है ना? कब अपलोड होगा बच्चा? वो अपलोड होगा ऐप पे, है ना? तो कल रिजल्ट सेलिब्रेशन है, तो आई गेस नहीं होगा, है ना? आज ही क्या जरूरी है क्या? हर चीज में एकदम जरूरी है, आज ही होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई कल होगा, है ना? है ना? चलो, तो ऐसा ही आपका नोट्स आ रहा होगा बच्चा, है ना? तो अपलोड होगा ऐप पे, देखना बाद में, है ना? तो हम बस दिखा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम आपको कह दिए हैं तो काम नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं है, ऐसा 5 नोट डिलीट किए हैं तब ये बना है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं समरी, ठीक है? अब हम लोग कर लेते हैं समरी, ओके? चलिए, अरे रुको सर, समरी कौन करेगा? भाग रहा है सब, है ना? अप्रैल फूल तो बनाया है तुम हमको, हम याद रखेगा, है ना? गब्बर भूलेगा नहीं, है ना? सॉरी गब्बर नहीं, हम कहाँ विलन बन रहे हैं, है ना? चलो नहीं, अरे सब पढ़ो। अरे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बच्चा नहीं जरूरी है बिहार बोर्ड में, वैसे कहोगे तो हम सॉल्यूशन बना करके दे देंगे, ठीक है? कल क्लास नहीं होगा, कल मेला क्लास नहीं होगा, केमिस्ट्री कल नहीं होगा, बट फ्राइडे सैटरडे को केमिस्ट्री होगा, फ्राइडे सैटरडे को केमिस्ट्री होगा, टाइम से आ जाना, ठीक है? टाइम से पहुंच जाना मुंह उठा करके, ठीक है? चलो आज सब चुप रहो, फिर चुप रहो सब। चलो समरी करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों? आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रिकॉल करने वाला चीज बताए थे, तो ऐसे ही रिकॉल किया जाता है। चलो याद करो, याद करो जल्दी से। क्या पढ़, अरे वो ऐसे ही बोलते रहेगा। अरे मतलब बताने का मतलब ऐसा नहीं कि टाइप करना है, तुम अपने मन में बताना है खुद को, है ना? हमारे स्टूडियो पर्सन सर कह रहे हैं कि आप कैसे बताएगा सब। चैट ऑफ कर दिया, कुछ नहीं, चुप हो, है ना? ठीक है, देखो तो समरी कर रहे हैं। तो क्या है बच्चा, सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाए थे? जल्दी बताओ। अच्छा खोल ही देते हैं ना, तुम भी लिख ही लो। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाए थे? मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाए थे? मोल फ्रैक्शन। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाए थे? मोल फ्रैक्शन। याद करो जल्दी से। याद आया? मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता है क्या? मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्या होता है बच्चा? यूनिटलेस होता है। क्या होता है बच्चा? यूनिटलेस होता है, ठीक है? अब क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी कंपोनेंट, ऑफ एनी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट का पूछेगा वो ऊपर में रख देंगे। कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है? सबको क्या होगा बच्चा? यूनिटलेस। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या? जल्दी बताओ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? तो नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बस यही। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? जल्दी बताओ। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, sum of mole fraction of all the components, कितना होता है? जल्दी बताएगा। sum of mole fraction of all the component 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या पढ़े थे? जल्दी बताओ। इसके बाद क्या पढ़े थे? रिकॉल करो जल्दी से, रिकॉल करो। इसके बाद क्या पढ़े थे? कहीं पे 1 लिखा रहेगा, कहीं पे यूनिटी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजियाना नहीं, ठीक है? चलो इसके बाद क्या पढ़े थे? मोलारिटी। क्या पढ़े थे? मोलारिटी। क्या होता है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके बाद क्या था?
तो इसके बाद था ये, इसका यूनिट क्या होता है, तो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, है ना। उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, तो यस, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्म पढ़े थे, जल्दी बताओ, इसमें कोई और पॉइंट था क्या, इसमें कोई और पॉइंट था बचा हुआ, जल्दी बताओ। आप बोल रहे सुन नहीं पा रहे, मम्मी को सुनाओ, है ना, मम्मी को सुनाओ मम्मी पता खाना बना रही होगी, थप्पड़ भी मारेगी, है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी नहीं आया, गलत बात, फिर रिकॉल करने में कर रहा है ऐसा, है ना। इसके बाद मोलालिटी था, इसके बाद मोलालिटी था, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पे, मोलालिटी में क्या था, मोल्स ऊपर में और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या, तो हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है। एक और चीज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं बच्चा, छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा एम। और मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, अच्छा, मोलारिटी को कैसे करते हैं बच्चा, बड़ा एम से, ठीक है। मोलारिटी को कैसे करते हैं, तो छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात, चलो बातें क्लियर है, ओके। अब इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था मोल पर केजी, क्या यूनिट था, मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। चलिए नेक्स्ट बात, अब क्या भोज खाने वाला बात किए थे, इसके बाद क्या बात किए थे, भोज है, फिर हेनरी लॉ पे चला गया, गलत, सॉल्युबिलिटी। देखो रिकॉल करने का यही फायदा है, रिकॉल बहुत जरूरी है। चलो आयो जल्दी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या था, कैसे याद रखना है, जितना पेट भर खाना खा पाओ तुम, है ना, जितना पेट भर खाना खा पाओ मैक्सिमम, तो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो कि क्या हो पाए, डिजॉल्व हो पाए, इसमें तुम्हारा पेट फिक्स था ना, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और फिक्स्ड टेम्परेचर पे, और फिक्स्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, है ना, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, इन्हीं तीनों चीजों पर डिपेंड करता है ना। इसके बाद कौन सा टर्म था, जल्दी बताओ। तो इसके बाद हम लोग देखे थे, इसके बाद हम लोग देखे थे बच्चा कि पोलर सॉल्वेंट किसमें, पोलर सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व होता है, तो पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद देखे थे कि हम लोग का सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है ना। उसके बाद हम लोग एक टेम्परेचर वाला टर्म देखे थे, और फिर हेनरी लॉ देखे थे, फिर हेनरी लॉ देखे थे। तो क्या था हेनरी लॉ, ये था बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी था, है ना। और यही सॉल्युबिलिटी क्या था, यहां पे सॉल्युबिलिटी में हम लोग क्या किए थे, मोल फ्रैक्शन के इक्वल कर दिए थे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, यहां जो हम ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं ना, ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं बच्चा, बुक में ऐसे ही डिराइव किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। अगर 100% तुम कहोगे ना कि ये सही बात है, तो ये 100% गलत है, थोड़ा सा इसमें गलती है, लेकिन वो गलती आपके लेवल पे पकड़ी नहीं जाएगी, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समरी कंप्लीट हो गया, समरी कंप्लीट हो गया बच्चा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप लोग प्लीज रिवाइज करना, जो भी सब्जेक्टिव दिए हैं 2-3 ही सब्जेक्टिव रोज बनाना है ना, 2-3 सब्जेक्टिव रोज बनाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, अच्छे से
अरे हम गलत नहीं बताए हैं बच्चा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, हम गलत नहीं बताए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बातें हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कल होके कहिए कि सर जी गलत पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चा। चलिए अब कोई बच्चा पूछ रहा है क्लास नोट्स बनाए या हैंड रिटन नोट्स। बच्चा जो भी क्लास नोट्स रहेगा ना और हैंड रिटन सेम ही रहेगा, एक एक वर्ड, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चा, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। डीपीपी ट्राई कीजिएगा, न्यूमेरिकल है उसमें, नहीं बने तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, नहीं बने तो हड़बड़ाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हम आंसर कब देंगे, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, मेरा नेक्स्ट क्लास जब होगा ना, कब है, फ्राइडे को होगा, तो फ्राइडे को हम आपका आंसर लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चा, चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, है ना। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। रिवीजन कर लेना बच्चों, रिवीजन कर लेना बहुत जरूरी है।